हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम अब तक हमने जो भी डिस्कस किया था, फिर चाहे वो बात हो राउटर डॉट नेविगेट मैथड की या राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल की, उन दोनों के बीच में हम डिफरेंसेस देखने वाले हैं कि दोनों कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है, कब हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, और जस्ट एक थियोरेटिकल सेशन के थ्रू हम इसको कंक्लूड करेंगे। क्योंकि आपने देखा इससे पहले हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स करे थे। सबसे पहले तो राउटर डॉट नेविगेट मेथड के लिए, फिर हमने किया राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल मेथड के लिए। तो डिटेल में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, कब रिक्वायरमेंट आती है, क्या रिक्वायरमेंट आती है, ये सब हो चुका। अब बस हमें देखना है कि ओवरऑल इनके सिंटेक्स या आप बात करो ये कब हमें यूज़ करना चाहिए रिलेटिविटी के लिए, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से सिनेरियोज में किसको हमें यूज़ करना चाहिए और इनका डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था वो था राउटर डॉट नेविगेट मेथड, फिर हमने पढ़ा राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल मेथड। इन सब के इंडिविजुअल एग्जाम्पल हमने कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जस्ट यहाँ पे सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी तो हम कंक्लूजन देख रहे हैं, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या एग्जांपल्स हम कवर कर चुके हैं, उनका मीनिंग क्या था, कैसे वो हमने इम्प्लीमेंट किए थे। अगर वो देख लिया होगा तो फिर ये कंपैरिजन आपको और भी इजी लगेगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है हमारा, वहाँ पे हमने पॉइंटर्स लिखे हुए हैं कि किस बेसिस पे हम उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना, डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड कॉलम में हमने राउटर डॉट नेविगेट की कंडीशंस लिखी है और थर्ड कॉलम में हमने राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल मेथड की कंडीशंस लिखी है। ठीक है, तो इसी वे में हम वन बाय वन करके दोनों के डिफरेंसेस को समझेंगे। पहला पॉइंट है हमारे पास सिंटेक्स टाइप। ठीक है, तो मतलब दोनों के सिंटेक्सेस में क्या डिफरेंस होता है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टेक्स एन एरे ऑफ पाथ सेगमेंट। ठीक है, तो ये क्या इनपुट लेता है राउटर डॉट नेविगेट मेथड, ये एरे ऑफ पाथ को, एरे ऑफ पाथ सेगमेंट को एज ए इनपुट कंसिडर करता है। बट अगर हम बात करें राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल मेथड की, तो वो एक फुल यूआरएल स्ट्रिंग को एज ए इनपुट लेता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ कि एक क्या करता है, एरे ऑफ पाथ को, एरे ऑफ पाथ सेगमेंट को इनपुट लेता है, दूसरा पूरी स्ट्रिंग को इनपुट लेता है। तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया सिंटेक्स टाइप में। तो इन केस अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इनपुट प्रोवाइडेड टू बोथ राउटर डॉट नेविगेट मेथड और राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल मेथड, तो उस केस में आप सिंपली आंसर करोगे कि राउटर डॉट नेविगेट मेथड के अंदर इनपुट जो होगा वो एरे ऑफ पाथ सेगमेंट होगा। वहीं हम बात करें राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल मेथड की, तो वहां जो इनपुट होगा वो एक कंप्लीट फुल स्ट्रिंग होगी। ठीक है, अब सेकंड जो पॉइंटर है वो है बेस्ट फॉर, कि कौन सी कंडीशन में कौन सा बेस्ट है। तो बेस्ट फॉर राउटर डॉट नेविगेट कब बेस्ट होता है, जब डायनामिक और प्रोग्रामेटिक नेविगेशन चाहिए। ठीक है, उन सिनेरियोज में जहाँ पे हमें डायनामिक प्रोग्रामेटिक नेविगेशन की रिक्वायरमेंट है, उस जगह पे हम क्या यूज करेंगे, राउटर डॉट नेविगेट मेथड। ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बिल्डिंग राउट स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो जब हमें राउट को स्टेप बाय स्टेप बनाना हो, डायनेमिक, हमें पता है कि इस कुछ भी फिक्स नहीं है, सब कुछ डायनेमिक और प्रोग्रामेटिक होने वाला है, तो उस केस में हम यूज करते हैं राउटर डॉट नेविगेट मेथड को। वहीं अगर हम बात करें राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल को, तो ये यूज होता है सिंपल और स्टैटिक यूआरएल्स के लिए। ठीक है, जहां भी हमें सिंपल और स्टैटिक यूआरएल्स को यूज करना है, उस जगह पे हम यूज करेंगे राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल मेथड। तो ये पॉइंट आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि कब आपको कौन सी चीज को यूज करना है। अगर आप श्योर हो कि ये जो यूआरएल आप यूज करने वाले हो वो डायनामिक और प्रोग्रामेटिक नेविगेशन को इम्प्लीमेंट करने वाला है, तो उस केस में आप यूज करोगे राउटर डॉट नेविगेट मेथड को। बट अगर आपने देखा कि नहीं सिंपल और स्टैटिक यूआरएल को यूज करने वाला है, तो उस केस में हम यूज करेंगे राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल मेथड को। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो है रिलेटिव नेविगेशन सपोर्ट। तो इस केस में रिलेटिव नेविगेशन सपोर्ट होता है जब राउटर डॉट नेविगेट की बात करते हैं, वहाँ पे आप इस तरह से रिलेटेड टू दिस राउट कर सकते हो। बट अगर हम बात करें राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल मेथड की, तो वहाँ पे रिलेटिव सपोर्ट नहीं होता।
ठीक है। तो नो रिलेटिव नेविगेशन, वहाँ पे रिलेटिव नेविगेशन नहीं है और यहाँ पे रिलेटिव नेविगेशन होता है। इन केस अगर आपको नहीं पता रिलेटिव नेविगेशन के बारे में तो पहले वाले सेशंस में आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। बट इस एग्जाम्पल में हम रिलेटिव टू को बस इतना देख रहे हैं इस सेशन के अंदर कि कौन रिलेटिव नेविगेशन को सपोर्ट करता है और कौन रिलेटिव नेविगेशन को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्वेरी पैरम्स एंड फ्रेगमेंट हैंडलिंग। क्वेरी पैरम एंड फ्रेगमेंट हैंडलिंग, क्वेरी पैरम्स और फ्रेगमेंट हैंडलिंग का सपोर्ट ईजियर किस में है हमारे पास राउटर डॉट नेविगेट में सिंपलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पास्ड एज ऑब्जेक्ट जो इनपुट है वो मतलब जो क्वेरी पैरम्स और फ्रेगमेंट हैंडलिंग है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह पास होती है और ये इजी होता है। वहीं अगर हम बात करें राउटर डॉट नेविगेट मेथड की, वहाँ पे हार्डर है। क्यों? क्योंकि यू मस्ट मैनुअली राइट दैम इन यूआरएल। तो इस केस में क्या होता है, आपको मैनुअली में राइट करना होता है यूआरएल में, है ना। बट राउटर डॉट नेविगेट में वो ईजियर है क्योंकि वहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट पास होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल पाथ सेगमेंट डन इन एरे फॉर्मेट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक एरे फॉर्मेट में मल्टीपल पाथ को आप पाथ सेगमेंट को पास कर सकते हो, जैसे यूजर, आईडी, प्रोफाइल। ठीक है। तो जब ये चीजें आप पास करोगे मल्टीपल पाथ सेगमेंट को, तो वो किस में हो रहा है, वो हो रहा है राउटर डॉट नेविगेट मेथड के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट जो हम इसका डिफरेंस देखें अगर राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल मेथड में, तो इट मस्ट बी मैन्युअली कॉन्कैटिनेटेड इन स्ट्रिंग। कैसे? इसको क्या कॉन्कैट करना पड़ता है मैन्युअली, जैसे यूजर प्लस आईडी। ठीक है। तो यूजर प्लस आईडी, जैसे यहाँ पे हमारा यूजर हो गया प्लस आईडी हो गया और फिर एक प्रोफाइल डाल दिया। ठीक है। तो प्रोफाइल के और यूजर के साथ में आईडी को हमने मैन्युअली कॉन्कैटिनेट किया। ठीक है, फाइन। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रीडेबिलिटी। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है डिफरेंस के अकॉर्डिंग। तो रीडेबिलिटी की बात करें तो बेटर फॉर पैरामीटराइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स राउट। जहां भी आपको पैरामीटराइज्ड और कॉम्प्लेक्स राउट को यूज करना है तो उस केस में राउटर डॉट नेविगेट मेथड बेटर रीडेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। बट जहां हमें सिर्फ सिंपल और डायरेक्ट राउट को यूज करना है उस जगह पे राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल मेथड को हम यूज करते हैं। तो दोनों का डिफरेंस अगर रीडेबिलिटी के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आप सिंपल बोलोगे कि जहां पे पैरामीटराइज और कॉम्प्लेक्स राउट को हम यूज कर रहे हैं वहां रीडेबिलिटी राउटर डॉट नेविगेट के लिए बेटर होती है, और जहां हम बात कर रहे हैं सिंपल डायरेक्ट राउट की वहां पे राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल मेथड की रीडेबिलिटी सिंपल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंटरनली कॉल्स। तो अगर राउटर डॉट नेविगेट की बात करें तो कन्वर्ट कमांड टू यूआरएल एंड कॉल्स नेविगेट बाय यूआरएल। ठीक है। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है कमांड को यूआरएल में एंड कॉल्स नेविगेट बाय यूआरएल, और वहां पे डायरेक्टली अपडेट यूआरएल, नेविगेट बाय यूआरएल में डायरेक्टली यूआरएल को अपडेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एरर हैंडलिंग और गार्ड्स। फुल्ली रिस्पेक्ट राउट गार्ड्स इंटरसेप्टर्स। ठीक है। तो ये सेम ही बिहेवियर होता है दोनों का, तो ज़्यादा इसमें डिफ्रेंशिएट करने जैसा है नहीं। बट पॉइंटर हमें क्लियर हो गया कि एरर हैंडलिंग कहाँ पे कैसे होती है, वो अपन ने देखा था। फॉल बैक सिचुएशन हमने देखी थी दोनों केसेस के अंदर। और अब हम जो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है परफॉर्मेंस। ठीक है। परफॉर्मेंस क्या होता है, परफॉर्मेंस की बेसिस पे अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें तो स्लाइटली ओवरहेड रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एरे पास करना होता है यूआरएल कन्वर्जन के अंदर। ठीक है। तो स्लाइटली ओवरहेड रहेगा क्योंकि एरे टू यूआरएल कन्वर्जेशन हम उसमें भेजेंगे। राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल मेथड के अंदर स्लाइटली फास्टर होता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट यूआरएल को अपडेट किया जाता है। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, राउटर डायरेक्ट यूआरएल अपडेट करता है, स्लाइटली फास्टर होता है। बट अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो स्लाइट ओवरहेड होता है एरर टू यूआरएल कन्वर्जन। ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंटर्स हैं हमने इसको डिस्कस किया। इन्हें डिस्कस करने से हमें बस इतना पता चला कि अब तक हमने जो पढ़ा था उस केस में राउटर डॉट नेविगेट में और राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल मेथड में क्या क्या डिफरेंसेस थे, कब कौन से सिचुएशन में हमें इसको यूज़ करना चाहिए और कैसे हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है।
अब आई थिंक इस सेशन के साथ में हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया वो कंक्लूड होता है। नेक्स्ट सेशन से हम बाकी टॉपिक्स देखेंगे, मे बी राउट के बारे में और मे बी बाकी टॉपिक के रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। मीनवाइल अगर आपको कोई भी क्वेरी, सजेशन या फीडबैक रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू शेयर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मत।